खट्टे मीठे चटखारेदार गोलगप्पे घर पे खुद तैयार करें अपने। बहुत दिन से मैं ये वीडियो देख रही थी, बहुत वायरल हो रही थी कि ये पैकेट वाले गोलगप्पे। तो आज हमने भी ट्राई किया और आपके सामने भी रेसिपी लेकर आए। सिर्फ ये इनके मसाले थे और ये गोलगप्पे, बाकी सारी चीज़ें हमारे घर की ख़ुद तैयार की हुई थी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो गोलगप्पे असल होते हैं उस बनते हैं सिर्फ सूजी के, मैदा नहीं होता उसमें, सूजी होता है सिर्फ। और ये वाले जो थे मैंने इस्तेमाल किया, जो ट्राई किया ये हैं चावल वाले, चावल के आटे के। जब आप ख़ुद घर में लाके बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। फिर ये नहीं कह सकते आप बाजी आपने बताया नहीं कि ये तो ऐसे था। तो मैंने इमली एक तरफ भिगोई हुई थी, तो इमली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ी सी ली थी क्योंकि इनके मसाले में भी खटास की स्मेल आ रही थी। तो 1 चम्मच भर के मैंने ठंडा पानी डालने के बाद 1 चम्मच भर के, जो सर्विंग स्पून होता है उसका 1 चम्मच भर के मैंने इनका मसाला डाला था। ये टीस्पून नहीं, सर्विंग स्पून जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो है ये। 1 चम्मच भर के मसाला डाला। फिर टेस्ट किया ना तो इसमें नमक कम था, तो इसमें काला नमक और नमक मैंने अपने तौर पे ऐड किया था। आप ही अपने घर में जो है देख कर के ऐड कर सकते हैं। और पानी बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत वायरल हो रही थी इनकी वीडियो कि आप आएँ हमारे शॉप से लेकर जाएं, तो मुझे भी किसी ने ला के दिया था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो उसके बाद मैंने मसाला जो है इनका डाला, इमली डाली, पानी एक साइड बना के रख दिया जाएगा। तो मसाले में जो है ना, हम अगर घर में तैयार करते तो पिसा हुआ ज़ीरा डालते हैं, कुटी हुई जो है लाल मिर्च डालते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च डालते हैं हम। फिर उसके बाद काली मिर्च डालते हैं, फिर काला नमक, इमली का पल्प और डालते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने टाटरी का पाउडर मिलाया हुआ था, तो इसलिए मैंने इमली का पल्प कम डाला है। तो ये हमारी है पानी तैयार हो गया। और मीठी इमली की चटनी जो है वो हमने तैयार की भी थी, आपने रेसिपी जाके देख सकते हैं। मीठी इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी वही इस्तेमाल किया था। मैंने जार में भर के रख लिए थे, देखिए मैंने आपको दिखाया भी, जार में मेरे पास तैयार था। तो मैंने इसमें पानी डाल करके पतला कर दिया था, क्योंकि ये जो है पतला ही डलता है, इतना गाढ़ा नहीं डलता है। गाढ़ा हुआ था तो उसमें मैंने मिक्स करके थोड़ा पतला कर लिया इसके बैटर को। फिर दही में चीनी मिला के ना मिक्स कर लिया था, हल्का पानी डाला था, उसको भी लिक्विड बिल्कुल, दही को नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ जो है घर में तैयार करके रख ली थी। फिर बारी आती है हमारी गोलगप्पे फ्राई करने की। तो एक तरफ कढ़ाई में ऑयल गरम करके रखा हुआ था मैंने कि ऑयल सही गरम होना चाहिए, तो फ़ौरन ही फुल जाएंगे। और अच्छा आपको चम्मच चलाना, वरना अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो छोटे हो जाएंगे। और फिर रहा ये जो हम डालते हैं छोले और आलू, तो मैंने मैश कर लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप मैश करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। इसमें मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाल करके इसे मिक्स कर लिया था और प्याज डाल दिया था। प्याज डाल के फिर मिक्स कर लिया था। अब आपकी मर्ज़ी, आप प्याज डालें ना डालें, स्किप करना चाहें आप वाइट छोले डाल लें अगर डालना है आपको। मेरे पास वाइट नहीं थे, काले थे, तो मैंने काले ही डाल लिए। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़े के बने थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बने थे, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मुझे भी सपोर्ट करें प्लीज़। फिर उसके बाद जो ये सब सारी चीज़ें तैयार करके हमने साइड कर ली थी। फिर सिर्फ हमारी बारी आ जाती है फ्राई करने की। फ्राई के बाद फिर उसके बाद आती है हमारी प्रिपरेशन की, जो हम खाते हैं सब चीज़ें डालकर। तो ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, मैंने 4-5 पीस एक साथ ही डाल करके इसे फ्राई कर लिया। ये देखिए फ़ौरन ही ये फूलने लगा था। ये चावल का आटा है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ये चावल के आटे से बना हुआ है, ये सूजी से नहीं बना हुआ। फिर इसके बाद फ़ौरन ही ये ना फूलने लग गया था। तो चम्मच चलाते रहिएगा, ये बड़ा होता जाएगा। अगर चम्मच नहीं चलाएँगे तो छोटा रह जाएगा। ये फूल के ना ऊपर आने लगा है। अब ऐसे नहीं तलिएगा कि बिल्कुल ही जल जाए, फ़ौरन ही निकाल लिएगा। तो फिर ये फ्राई हो गए थे तो साइड में निकाल के मैंने रख लिया था। तो फिर फिलिंग की बारी आई। सबसे पहले हमने छोले और आलू जो मैश किए हुए थे वो सब में फिल किया। फिर उसके बाद हमने दही डाली। दही डालने के बाद स्पून से सही नहीं डल रहा था, तो फिर मैंने हाथों की ही मदद ली। हाथों से जो बात आती है ना वो स्पून से नहीं आती। तो उसके बाद जो है बाहर वाले भी तो हाथ से हमें मैश करके दे रहे होते हैं, हम बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है हमें खाने में। अब उनके हाथ धुले में, वो नहीं धुले में, हमारे तो धुले हुए होते हैं। खैर फिर उसके बाद जो है हमने दही डाला, फिर उसके बाद इमली की चटनी डाली। डालने के बाद फिर इसमें हम सेव
फिर डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप सेव डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मगर डालने से ये होता है कि एक अच्छा जायका आ रहा होता है, क्रंची क्रंची सा ना। बाहर वाले ये करते हैं पापड़ी मिक्स कर देते हैं, इसी को ही ना पीस करके डाल देते हैं उसी में आलू के साथ मैश करके, जो अंदर क्रंची क्रंची सा लग रहा होता है। हमने खैर अच्छा बनाने के लिए आप लोगों के लिए सेव डाला था, तो बहुत ही मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। इससे वो सिर्फ इसमें जो है ना आपने ये फ्राई किया है, बाकी सब आइटम हमने घर में ख़ुद तैयार किया। आप घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं और ये फुल्कियाँ भी तैयार कर सकते हैं सिर्फ सूजी से, मैदा नहीं डालना है हमें। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।